मुझे स्वार्थी तुमने ही तो बनाया है। दिया जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसीलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू रूही और बेटा कैलाश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि दिया जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात यह थी कि रूही रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी, और जब तक ताला खुलेगा नहीं, दिया जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9:30 बज गए और दिया जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद रूही की जगह कैलाश ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो रूही करके दे ही देती है ना। आज संडे है, इसीलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते कैलाश अंदर कमरे में गया और रूही को जगाया। रूही भी तमतमाती हुई उठी और चाबी लाकर दिया जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करे तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दे। रूही बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर दिया जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि उनका 5 साल का पोता डुग्गू जग गया। जगते ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख दिया जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले डुग्गू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में कैलाश की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना रूही के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते कैलाश भी रसोई में आ गया, साथ में डुग्गू भी गोद में था। उसे देखते ही दिया जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना, आपको बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। डुग्गू को दिया जी के पास छोड़कर ही कैलाश वापस अपने कमरे में चला गया। दिया जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे, फिर डुग्गू को और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय कैलाश ने रूही से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम से कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। रूही को रसोई में नाश्ता तैयार करते देख कैलाश गुस्से में आकर दिया जी से बोला, देख लो ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। दिया जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 8 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी दिया जी ने हिम्मत करके अपने बेटे कैलाश और सुभाष को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। दिया जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर सुभाष अपने पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर कैलाश अपनी पत्नी और दिया जी के साथ रहने लगा। दिया जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। सुभाष ने साफ मना कर दिया
कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो कैलाश को अपने पास दिया जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद कैलाश कमरे में आया और पोहे की प्लेट दिया जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहीं पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करती जाओ, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। दिया जी को कैलाश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही हो। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर दिया जी ने भी उस नाश्ते की प्लेट को हाथ नहीं लगाया। आखिरकार दिया जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुभाष अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। कैलाश और रूही भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी डीलर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं दिया जी से मिल सकता हूँ? आपको दिया जी से क्या काम है, हमें बताइए। हम उनके बेटे हैं, कैलाश ने कहा। जी, मुझे दिया जी ने फ़ोन करके बुलवाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। जी, मैं ही दिया हूँ। आप? जी, आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले दिया जी आगे कुछ कहती, कैलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आपके निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तो तुम लोग मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है। फिर किस हक से मकान का हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का क्या करोगी? रूही ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूँ। इसीलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जुबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? कैलाश और सुभाष एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। ऐसा कहकर दिया जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चली गई। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और दिया जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम में वह बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। दिया जी के फैसले पर अपनी राय मुझे जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।